नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर। हम बात करने वाले हैं आज सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम की। इसको लेके एक तारीख चल रही है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो 23 या 24 मई को हो सकता है। तो वो ऑफिशियल तो अभी तक देखो वो न्यूज़ है वो आई नहीं है, लेकिन मैं कल तक आपको बता दूंगा कि भाई हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें आपने अगर कुक से लगा रखा है या सफाई कर्मचारी से या वाटर कैरियर से या जो अलग जो भी कोई भी ट्रेड है उससे लगा रखा है, तो जो मैं आपको अब एक एग्ज़ाम पेपर दिखाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इस भर्ती में फौजी बनना है 2021 वाली में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको जीके दिखाया जाएगा, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका फौजी बनना एकदम तय है। देखिए, एक होती है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। आपको अगर पैटर्न पता नहीं है और आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हो कुछ भी, तो उससे वो देखो काम आने वाला है नहीं। और आपको ये पता है कि भी हाँ इस हिसाब से पेपर आने वाला और इस हिसाब से आप तैयारी करते हो, तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं कि कैसा पेपर है वो आने वाला। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि आप स्किप कर दो और वो आगे आपके काम का हो। ये देखिए भाई, ये पेपर है, ये ट्रेडमैन का है और इस हिसाब से ही आपका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो देखिए किस हिसाब से आपका जीके क्या पैटर्न रहेगा जीके का, वो देखिए आप। इसमें पहला प्रश्न पूछ रखा था कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसे अरावली रेंज के नाम से भी जाना जाता है, प्रमुख तौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आप सभी को पता है कि ये राजस्थान में है अरावली। अगला हमारा कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली का प्रकार क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय राजनीति है वो लोकतंत्र है। अगला हमारा, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया। तो इसे जब अपने संविधान को अपनाया गया था तो उसी दिन इसे भी अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट अपना, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये इनके 5 वर्ष होते हैं भाई। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की गैस है। तो सबसे हल्की जो गैस है वो रहेगी इसमें, वैसे देखो इसमें देखो हाइड्रोजन बोल रखा है, लेकिन इसमें रहने वाली है हीलियम। बहुत सी पुस्तकों में हाइड्रोजन दिया होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ज़्यादातर पुस्तकों में 80% पुस्तकों में आपको हीलियम ही मिलेगी। तो ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते थे जिसने ये एग्ज़ाम दिया है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग किसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो आप सभी को पता है कि ये जो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें रोलेक्ट अधिनियम का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसमें बिना जो दलील, बिना वकील के सीधे गिरफ्तारी होती थी, तो इसका विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। अगला हमारा कि हैजा रोग किसके कारण होता है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु, किसके कारण होता है। तो आप सभी को पता है कि ये नॉर्मल सी बात है कि ये जीवाणु से होता है और इसमें अपनी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट अपना, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि यह अजमेर में है, राजस्थान में। और अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई सूफी संत जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो किसके साथ भारत आए थे और कहाँ से आए थे, तो ये अफगान से आए थे। और ये जब मोहम्मद गोरी आया था पृथ्वीराज पे आक्रमण करने, तब उसके साथ ये भारत आए थे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त क्रांति को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, 1942 में जब ये हुआ था। नेक्स्ट अपना, भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित और नियंत्रित कौन करता है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको नियंत्रित करता है भाई। 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट को आप सब जानते हैं, बहुत ही तेज धावक है ये, ट्रैक और फील्ड से संबंधित है, रेसर है। अगला हमारा कि किसान रेल, जैसा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली एक योजना है। तो
क्या है ये कि किसानों के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को अधिक तीव्रता से परिवहन सुविधा प्रदान करने में मदद मिलती है। और ये जो पहली ट्रेन चलाई गई थी ये अगस्त 2020 में चलाई गई थी और ये बिहार से लेके महाराष्ट्र के बीच चलाई गई थी। अगला हमारा द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो रेस ऑफ माई लाइफ जो आत्मकथा है वो है मिल्खा सिंह की। नेक्स्ट है औरंगाबाद में स्थित प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी का जो मकबरा है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था भाई। और ये जो शाहजहां ने करवाया था ताजमहल का निर्माण, इसी को देख के इसने ये बीबी का मकबरा बनवाया था। सेम इसी तरह का है, आपने कभी देखा हो तो। मानव शरीर का सामान्य औसत तापमान क्या है? तो मानव शरीर का जो औसत तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखो 15 क्वेश्चन थे इसके और 15 ही आपके इसमें रहने वाले हैं सीआरपीएफ में। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके ये इसके और 50 आपके ट्रेड के रहते हैं। तो अब देखिए मैथ से क्या पूछा जाता है, बिल्कुल आसान आसान इस तरीके से आप अगर तैयारी करोगे तो आपका फौजी बनना एकदम तय है। ये देखिए एक लड़का विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या रहेगी? तो देखिए इसका एक सूत्र रहता है 2xy और x प्लस वाई। तो इसमें हम करेंगे 2 गुणा x 10 गुणा 15, मतलब 10 गया और 15 वापस आया, फिर 10 प्लस 15 ये हो गए 25, 15 दूनी 30, 300 बटे 25। तो इसको हम हल करेंगे तो 25 को 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 और फिर बच गए कितने, बच गए 5, तो 25 दूनी 50, तो 12 यहाँ पे आ जाएगा। ये सूत्र आप याद रखना 2xy x प्लस वाई, बिल्कुल नॉर्मल सा, मतलब औसत आपको निकालना है ना चाल का, तो ये सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा भाई। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला देखिए कि 108 का 200% बराबर x है, तो ये अपने को मान ही निकालना है। तो देखिए 108 का 200%, 108 का 200%, 200 बटा 100 बराबर कितना है, x है। तो हम इसको हल करेंगे तो 2 से 2 निकाल दिए, ये हो गई 216। तो x बराबर 216 है तो x की 3 बराबर कितना हो जाएगा? देखो इस तरफ भी हम करेंगे 3 और इस तरफ 3 करेंगे तो 6 की 3 करते हैं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। मतलब x यहाँ पे आप मान रख लो, एक ही बात है, x का मान अपने पास 216 आ गया, मतलब x का मान 216 आ गया, तो यहाँ पे अपन रखेंगे x का मान, तो फिर इसका जो ये करेंगे रूट करेंगे, निकालेंगे घनमूल, तो घनमूल निकालेंगे तो इसका 6 आ जाएगा भाई, 6 का घनमूल होता है 216। अगला हमारा कि एक गांव में कुल जनसंख्या, देखो कितना आसान है, मतलब गजब तरीके से मैं बताऊंगा, आप देखिए एक गांव में कुल जनसंख्या की 2/9 जनसंख्या अशिक्षित थी। यदि अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1980 है, मतलब इसने बोला कि 2/9, 2/9 अशिक्षित है, मतलब 9 में से 2 अशिक्षित हैं, तो 9 में से 2 हैं, तो यहाँ पे इसने बता रखा है कि अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1980 है। तो अपने को क्या करना है कि 1980 इसने 2 के बराबर माना इसे, तो 2, फिर अपन 9 से इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल, जितने कुल जनसंख्या है वो टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो इसको जैसे अपन हल करेंगे 1980 बटा 2 गुणा 9, तो इसे हल करने पर देखो 2 8 2 नीम 18, 1 बच गए, 2 नीम 18, 990 बच गए, फिर इसको जब गुणा करेंगे तो 0 नीम नीम 81 और नीम नीम 81 और फिर 9 तो 90, कितना रह गया, नहीं थोड़ी सी गलती हो गई, 990 ये आ गए, नीम नीम 2 नीम 18
ओ थोड़ा गलती यहाँ पे हो गई। 980 1980 बटा 2 गुणा 9, 9 1 बच गया, फिर 9 फिर 0, फिर इसको हम करेंगे तो 0 निम्न 81 1 8 आएगी, तो निम्न 81 और 8 तो ये आ जाएगा 89 10, तो ये 4 नंबर ऑप्शन अपना आ जाएगा। अगला हमारा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निम्नलिखित किस चाल के बराबर है। देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर आपको सेकंड प्रति मीटर को मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड को आपको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को आपको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने क्या बता रखा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो किस चाल के बराबर है, तो अपने को मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो 180 गुणा 5/18, इसे कट करेंगे 10 तो 50 आ जाएगा, 50 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ जाएगा इसमें। अगला हमारा कि एक विद्यालय के 1080 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। 10 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया क्योंकि उनके परिवार दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। विद्यालय में कितनी लड़कियों को भर्ती किया जाना चाहिए ताकि यह अनुपात 1:1 हो जाए। तो देखिए इसमें हमें टोटल निकालना है पहले तो टोटल भी निकालेंगे तो देखिए टोटल इसने बता भी रखा है कि टोटल है 1080 अनुपात 5:9 मतलब 9 है यहाँ पे, तो 1080 बटा 9, 9 एकम 9 और 1 बच गया, 9 दूनी 18 120, मतलब 1 के बराबर आता है 120, 1 के बराबर आ गया 120। फिर क्या करना है अपने को कि 10 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, तो पहले तो हम ये देखो कि कितने यहाँ पे क्या क्या हैं, तो 500 ये हैं लड़कों की अगर संख्या यहाँ पे देखें तो 12 5 60 600 हो गई, 600 तो यहाँ पे हैं लड़के और 12 चौका 48, 480 है यहाँ पे लड़कियाँ। फिर इसने बोला कि 10 लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, 10 लड़कों ने अगर विद्यालय छोड़ दिया तो ये रह गए 590, और विद्यालय में कितनी लड़कियों को भर्ती किया जाना चाहिए ताकि यह अनुपात 1:1 हो जाए। तो 480 में हम कितने जोड़ें कि ये 590 हो जाए, तो आपको सभी को पता है कि इसमें अगर 110 जोड़ेंगे अपन तो ये 590 हो जाएगा, तो 4 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अपना राम और श्याम एक कार्य को एक साथ मिलकर 12 दिनों में समाप्त करते हैं। राम इसी काम को अकेले 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, श्याम इसी काम को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अपन को लिखना है ए, यहाँ पे लिखना है बी, तो राम और ऐसे लिख लीजिए राम और श्याम एस। इसने बता रखा कि राम और श्याम एक कार्य को मिलके करते हैं, तो प्लस कर दीजिए यहाँ पे, ये करते हैं 12 दिनों में, और राम इसी काम को अकेले 18 दिन में, तो यहाँ पे 18 कर दीजिए। फिर इसका लेते हैं अपन लघुत्तम, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, आर प्लस एस और ये रहेगा राम। देखिए ये 12 दिन में करते हैं टोटल दोनों मिलके, और ये राम अकेला इसे 18 दिन में करता है 12 दिन में, और ये 18 दिन में। इसका लेते हैं लघुत्तम, तो 18 दूनी 36, तो इनकी जो कार्य क्षमता दोनों की होगी तो 12 तिया 3 हो जाएगा, और राम अकेले की जो क्षमता है तो 18 दूनी 36 तो 2 है। अगर इन दोनों की जो कार्य क्षमता है वो 3 है और राम अकेले की 2 है, तो इसमें से अगर हम निकालेंगे 3 - 2 करेंगे तो श्याम की कार्य क्षमता यहाँ पे आ जाएगी। श्याम की कार्य क्षमता कितनी है 1, मतलब 3 में से 2 निकाले 1 आ गया, टोटल कार्य अपने पास है 36, जो अपने ने इन दोनों का लघुत्तम लिया था वो टोटल कार्य में माना जाएगा। तो कार्य क्षमता और ये 36 है, तो 36/1 करेंगे तो 36 आ जाएगा भाई। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं डेली इस पे एक क्लास लेके आने वाला हूं, तो चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी तैयारी को मतलब 4 चांद लगने वाले हैं अगर आप डेली हमारे चैनल पे देखते हैं तो।
अगला है पहली 5 धनात्मक सम संख्याओं का योग कितना रहेगा। तो पहली जो 5 धनात्मक सम संख्याएं हैं, तो देखिए आप सभी को पता है 2, 4, 6, 8 और 10। तो वैसे ही देख लो यार, ये दो बीच वाला है, ये हो जाएगा औसत। और वैसे निकालना चाहो तो वैसे निकाल लो, इनको प्लस कर दो, सबको बटे 5 कर दो। तो 8, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30, 30 बटा 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो वैसे भी निकाल सकते हो आप। सबसे छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 8, 24 और 34 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये आपको इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। अगला है 50% का 50% कितने के बराबर है। तो ये देखो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दो मतलब सेकंड का काम है, 30 सेकंड का। 50%, 50/100 लिख दो। फिर इसका 50%, तो फिर इसको 50/100 लिख दो। 2 से 2 निकाल दो, तो ये हो गए 5 5 25, नीचे बच गए 100। अब इसको हल करेंगे तो 0.25 यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.25 ये रहा 1 नंबर। अगला हमारा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से ₹20 अधिक है और उसका क्रय मूल्य 250 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से ₹20 अधिक है, तो क्रय मूल्य इसने बताई रखा है कि भाई इसका जो क्रय मूल्य है वो 250 है, और विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% मतलब ₹20 अधिक है, तो ये 270 मान लो आप। फिर इसने क्या पूछा है, तो लाभ परसेंट निकालना है अपने को। लाभ निकालेंगे तो देखो ₹20 फायदा हुआ, कितने पे हुआ, 250 पे हुआ। तो इसका अगर ये निकालेंगे, इससे इसको कैंसिल किया, 25 चौका 4 दूनी 8% यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये तो 10 क्वेश्चन थे मैथ के। अब हम बात करते हैं रीजनिंग क्या रहेगी। तो रीजनिंग बिल्कुल आसान रहने वाली है, तो ये आप ऐसे देख लो, जब क्योंकि टाइम लंबी वीडियो बहुत हो गई है, तो ये रीजनिंग तो आप आराम से कर दोगे। रीजनिंग में शायद ही किसी को दिक्कत होती है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं अब हिंदी की। तो हिंदी आप देखिए कितनी आसान जो हिंदी है वो आ रही है। ये देखिए 1 + 1 1 1, कितना नॉर्मल सा मतलब पर्सन है। एक पूछा कि मालिक नौकर से एक काम करवाता है, वाक्य में क्रिया के किस भेद का पता चलता है। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, रिझना शब्द का विलोम, खिजना मतलब किसी को रिझाना होता और किसी को खिजाना, वो मतलब विलोम हो जाएगा। छोटे बच्चे की मुस्कुराहट अत्यंत प्यारी है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है, तो मुस्कुराहट हो जाएगी। पंक्तियों का एक वचन रूप लिखिए, तो पंक्तियाँ, तो ये एक वचन बहुवचन आप कर सकते हो आराम से। जो मोह नहीं करता, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है, तो निर्मोही, जिसको किसी भी चीज़ का मोह नहीं हो, निर्मोही। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो सभा, मंडली, संसद, ये नहीं है, मंडल है वो पुल्लिंग है भाई। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में पुरुष का भेद बताइए, अन्य पुरुष मतलब वह, किसी दूसरे की बात हो रही है तो वह मतलब अन्य पुरुष में आ जाएगा। प्रश्न चिन्ह का उचित प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, तो वह कहाँ गया है और कलकत्ते की राजधानी बताओ। तो इसमें प्रश्न चिन्ह का सही उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे प्रश्नवाचक लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। आँख से संबंधित कौन सा मुहावरा सही नहीं है, आँखों में पड़ना, आँखों का पानी डल जाना, आँखें लड़ना, आँखें में खटकना, तो ये 3 तो ये सही है भाई, और ये नहीं आएगा ऐसा। तो बात ये है, इस हिसाब का प्रश्न आ रहा है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। हर रोज़ आपको एक जीके की और मैथ और हिंदी की एक वीडियो यहाँ पे मिलने वाली है, तो आपकी तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना अगर आपने लास्ट तक देखा है तो।